भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को चयन को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सरगर्मी उत्तर प्रदेश की बढ़ चुकी है, क्योंकि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर लगातार चर्चा का जो गलियारा है वो गर्म है। ऐसे में यूपी सरकार मंत्री, कद्दावर मंत्री जेपीएस राठौर जी हैं, इनसे ही बातचीत करूंगी। सर, अब तो आपको भी नहीं पता होगा, भाजपा में इतनी गोपनीयता रखी जाती है, लेकिन फिलहाल जानने की जरूर कोशिश करूंगी, क्योंकि संगठन में भी आप रहे हैं, संगठन को करीब से देखते हैं। आपको क्या लगता है कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष अगला कौन? भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष वही बनेगा जिसको भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ जो 2.5 करोड़ कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में, जिसको वो चाहेंगे वही बनेगा। और अभी आज नामांकन होगा और उसके बाद नाम फाइनल होने के बाद जिन जिन लोगों के नाम अंतिम उसमें आएंगे, उसके बाद बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से अगर ज़्यादा नाम आते हैं तो बाकायदा चुनाव भी होगा, वोटिंग होगी और जो कार्यकर्ताओं की इच्छा मंशा होगी उसके अनुरूप ही यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ज़मीन से उठे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकती है और इस देश का प्रधानमंत्री बना सकती है। आप देखिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहाँ से आए, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी कहाँ से आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कहाँ से पहुँचे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, कहाँ से सब लोग आए हैं। सब जमीनी कार्यकर्ता थे, धीरे धीरे उठते उठते और उच्चतम स्तर पर पहुँचे हैं। वहीं आप समाजवादी पार्टी में आप कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सोच नहीं सकता है। मुख्यमंत्री बनने का कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सपना अगर देख लेगा तो उसी दिन समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये बात लिख के रख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को अगर मन में इच्छा है तो वो किसी स्तर तक जा सकता है और किसी पद को प्राप्त कर सकता है। उसकी योग्यता क्षमता के अनुसार हम आकलन करके उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पीडीए की राजनीति बहुत गरमाई है, जैसे कि आपने समाजवादी पार्टी पे हमला किया, उस बीच अब देखा जा रहा है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी पहले भी ओबीसी अध्यक्ष बनाती रही है, इस समय जो चर्चा में सबसे ज़्यादा है वो पंकज चौधरी का नाम है। माना जा रहा है कि पंकज चौधरी समझिए तो फाइनल कर दिया गया है। मीडिया तो फिलहाल यही दिखा रही है, हम लोग को पास भी जो खबर है, 7 बार के सांसद हैं, गोरखपुर से एकदम सटे हुए, महाराजगंज से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कुर्मियों में उनका एक पकड़ है। आपको क्या लगता है, पंकज चौधरी योगी जी से भी अच्छा रिश्ता, उनका मधुर संबंध रहा है भी, शाह जी के भी करीबी हैं, तो क्या लगता है नाम फाइनल है? आपकी मुस्कुराहट कुछ अलग इशारा कर रही है। जबरदस्ती मुस्कुराहट की बात कह रही, ऐसा है, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही बनेगा और पंकज चौधरी जी भी बहुत ही हमारे तपे तपाए वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। जैसा आपने बताया कई बार 7 बार सांसद रहे हैं और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उनका नाम निश्चित रूप से अगर आता है तो बहुत अच्छा नाम है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के रूप में पहुंचते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के पद पर जाते हैं। यहाँ कोई मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के घर से वो किसी परिवार के कोई परिवारवाद करके कोई यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री नहीं बनता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कोख से पैदा हुआ कोई व्यक्ति ही, कोई कार्यकर्ता ही प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनता है। एक आखिरी सवाल है सर, अभी अभी भाजपा कार्यालय में साध्वी निरंजन ज्योति जो हैं उन्होंने दाखिला किया है, अभी गई हैं अंदर। उनसे जब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सवाल पूछा गया तो बड़ा ही मुस्कुराते हुए मधुर मुस्कान के साथ अंदर चली गई। चर्चा ये भी है कि भगवाधारी एक महिला साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि फतेहपुर से ताल्लुक रखती हैं, निषाद समाज में अच्छा पकड़ रखती हैं, अब कहा जा रहा है कि महिला प्रदेश अध्यक्ष इस बार भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में होगा, पहली बार। तो ये क्या आप महिला रिपोर्टर हैं इसलिए पैरवी आप कर रही हैं? वहाँ पर जो भी उचित होगा, मुझे लगता है जो कार्यकर्ता हमारे तय करेंगे, जो वोटर्स हैं जिनकी इच्छा मंशा के अनुरूप ही वहाँ पर निर्णय होता है। और एक डेमोक्रेटिक तरीका है कि भाई सबके, जैसे कि कोई चुपचाप घोषित कर दिया जाए उसके बाद मानो भाई सबके सामने सब चीज़ होगी तय, सबसे बातचीत करके चीज़ तय होती है और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर साध्वी निरंजन ज्योति को कार्यकर्ता चाहेंगे तो रोक कौन लेगा? साध्वी निरंजन ज्योति बनेगी। लेकिन कार्यकर्ता जिसको भी चाहेंगे वही बनेगा और कोई नहीं बन सकता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष।
ये थे जेपीएस राठौर। इनका साफ तौर पे कहना है कार्यकर्ताओं का हमारा सर्वोच्च स्थान है, कार्यकर्ता जिससे चाहेगा उसे प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा। पंकज चौधरी हो, साध्वी निरंजन ज्योति हो या फिर अन्य, ये आने वाला फैसला ही संगठन का बताएगा। कैमरामैन निशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।